रात के 11 बज रहे थे। अंशु अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन अंशु के सामने परीक्षा थी, इसलिए उसे देर तक जागना पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज और कभी कभार हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अंशु की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद हवा से दरवाजा खुल गया होगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे के पीछे से झांका हो। अंशु के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया और उसे बंद करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंशु के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वह वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठा, लेकिन अब उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था, दरवाजे के पीछे से झांकती हुई कोई परछाई। उसने सोचा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ देर के लिए कमरे की बत्तियां बुझाकर सो जाता हूँ। जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, उसे अपने बिस्तर के पास किसी की परछाई दिखाई दी। वह चीखने वाला था कि तभी एक डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हें क्या लगता था दरवाजा बंद करने से मैं दूर चला जाऊंगा? अंशु के होश उड़ गए। वह अपनी जगह पर जम गया। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसकी सांसें रुक गईं और वह हिल भी नहीं पाया। परछाई ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, मैं हर रात यही रहता हूँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंशु ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन से चिपक गए। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे में खोई हुई। उसने अंशु का हाथ पकड़ लिया। अंशु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह पूरी तरह से जड़वत हो गया। परछाई ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और अंशु ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह अपने बिस्तर पर था। वह पसीने से लथपथ था और उसके कमरे में चारों ओर सन्नाटा था। वह घबराया हुआ उठकर बैठ गया और चारों ओर देखा। दरवाजा अब भी बंद था और कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह एक बुरा सपना था, लेकिन फिर उसके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अंशु का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने जल्दी से कमरे की बत्तियां जला दी और कमरे के कोने में सिमटकर बैठ गया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं और अब उसे हर छोटी छोटी आवाज में वही परछाई नजर आ रही थी। क्या वह सच में एक सपना था या कुछ और? अंशु की रातें अब कभी पहले जैसी नहीं रह पाईं।